वेलकम स्टूडेंट्स, हम लोग आईआईटी नीट मेडिकल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं। आज हम लोग एसिड बेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स करेंगे और उसका कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का पहला प्रॉब्लम इसमें कहता है आपको बेसिसिटी ऑर्डर निकालने के लिए कहता है, जो मेंस 2020 में आपका पूछा हुआ है। तो सबसे पहले बेस होता क्या है? बेस जो H+ एक्सेप्ट करे या इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करे। तो बेस है क्या? H+ यानी कि प्रोटॉन एक्सेप्टर और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। जो मॉलिक्यूल जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा उतना ही अच्छा बेस होगा, और जितना इजीली प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा उतना ही स्टेबल बेस होगा। जैसे आप देखिए CH3 NH2 और CH2 डबल बॉन्ड CH NH2। देखिए इसमें भी नाइट्रोजन पर लोन पेयर है और इसमें भी नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। तो ये जो लोन पेयर है रेजोनेंस इन्वॉल्व नहीं है। ये लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, और ये देखिए ये लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। तो ये लोन क्या इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। तो जो लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है उसको बोलते हैं डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, और जो लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं रहता है उसको बोलते हैं लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये लोन पेयर को हम बोलेंगे डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, और इसको बोलेंगे लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। ये हो गया लोकलाइज्ड। तो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो ये रेजोनेंस में चला गया तो क्या हो जाएगा? इसका बेसिसिटी ऑर्डर डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि ये लोन पेयर मॉलिक्यूल में रेजोनेंस कर रहा है तो किसी को देगा नहीं आसानी से, और ये आपके पास फ्री है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, लोकलाइज्ड है, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। तो ये जो है आपका बेटर बेस होगा इससे। अगर ऑर्डर पूछा जाए तो CH3 NH2 इज गुड बेस देन NH2, क्योंकि इसमें लोन पेयर है जो लोकलाइज्ड है और इसमें डीलोकलाइज्ड है। तो बस इलेक्ट्रॉन का लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड हम लोग चेक करेंगे, और इस कॉन्सेप्ट से आपका देखिएगा 2020 में जितना भी जेईई में प्रॉब्लम्स आया है सब आपका सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए इसमें भी नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, और यहाँ पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, और ये नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, और यहाँ भी नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। ये लोन पेयर देखिए रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, और ये कंपाउंड जो है एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड। ये लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हुआ तो इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गया, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने के चलते ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक हो गया, और एरोमेटिक हो जाने से ये मोस्ट स्टेबल हो जाएगा, मोस्ट स्टेबल। तो ये सबसे वीक बेस होगा, क्योंकि ये किसी को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट नहीं करेगा। तो यहीं से आपका देखिए ऑप्शन नंबर 1 सी और
बी तो कैंसिल हो गया। अब ये जो लोन पेयर है लोकलाइज्ड लोन पेयर है, लोकलाइज्ड लोन पेयर है, तो ये इजीली डोनेट करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, सबसे अच्छा बेस हो जाएगा। तो देखिए 3 आपका सबसे गुड बेस होगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका चेक ठीक हो जाएगा। अब इसको देखिए, ये लोन पेयर आपको sp2 और वाइटल में है, और ये लोन पेयर रीजनेस में इन्वॉल्व है, तो डी लोकलाइज्ड है, ये डी लोकलाइज्ड है, रीजनेस इन्वॉल्व है, तो रीजनेस में इन्वॉल्व जो लोन पेयर हो गया हुआ किसी को इजीली डोनेट नहीं करेगा, तो ये आपका वीक बेस हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, और यहाँ भी नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, और यहाँ भी लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है, और यहाँ भी लोन पेयर है, और ये लोन पेयर है जो लोकलाइज्ड है, और ये भी फिक्स है, और ये भी sp2 और वाइटल में है ये, और ये भी देखिए लोकलाइज्ड है, रीजनेस इन्वॉल्व नहीं है, रीजनेस में इन्वॉल्व है ये, तो होगा डी लोकलाइज्ड हो जाएगा ये। और ये मोस्ट स्टेबल बेस होता है ये। चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं। इसको बोलते हैं ग्वानिडीन। डी देखिए यहाँ भी लोन पेयर है, इस नाइट्रोजन पर भी लोन पेयर है, और इस नाइट्रोजन पर भी लोन पेयर है। इसको आप प्रोटॉन दीजिए, प्रोटॉन दीजिए तो ये लोन पेयर इसको एक्सेप्ट करेगा, तो बनाएगा आपके पास NH2 प्लस NH2 NH2। अब ये लोन पेयर यहाँ पे है, यहाँ पर भी लोन पेयर, तो ये रेजोनेंस करेगा इसके साथ, तो बनाएगा NH2 प्लस। अब ये लोन पेयर इसके साथ भी रेजोनेंस करेगा, तो आपको बनावेगा NH2 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 प्लस। देखिए ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये पॉजिटिव चार्ज तीनों नाइट्रोजन पे जा रहा है, तीनों नाइट्रोजन पर डीलोकलाइज्ड हो रहा है। इससे आपको क्या मिल रहा है, 3 इक्विवेलेंट मिल रहा है, 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको मिल रहा है। बिकॉज ऑफ दिस ये बहुत ही मोस्ट स्टेबल बेस आपका होगा, तो ये हो जाता है मोस्ट स्टेबल बेस। क्योंकि इसके पास 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और ये जब प्लस चार्ज है तीनों नाइट्रोजन पे डीलोकलाइज्ड हो रहा है। तो ये आपका मोस्ट बेसिक हो जाएगा, ये मोस्ट बेसिक, तो सी सबसे ज़्यादा बेसिक होगा इसमें, तो सी, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो खत्म हो गया। अब देखिए ये डीलोकलाइज्ड है, तो सबसे कम बेसिक इसका होगा, और उसके सी के बाद कौन सा, ये देखिए लोकलाइज्ड है, sp3 और वाइटल में ये, तो ये इसके बाद डी आएगा। इसके बाद ये देखिए sp2 और वाइटल में है, तो रेजोनेंस इन्वॉल्व नहीं है,
और ये रेजोनेंस में चला गया था, सबसे वीक बेस ई होगा। उसके बाद आएगा बी, के बाद ए, सी डी बी ए, सी डी ए बी। ऑप्शन थोड़ा मिसप्रिंट है और करेक्ट ऑर्डर आपका ये होगा। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस ये होगा। फिर आपके पास देखिए sp3 ऑर्बिटल में है, ये लोकलाइज्ड है तो ये आएगा आपके पास। ये sp2 ऑर्बिटल में है और ये आपका रेजोनेंस इन्वॉल्व है तो ये आपका वीक बेस होगा ये। तो सी डी बी ए ये आपका करेक्ट होगा। इसमें कहता है पी के भी वैल्यू आपको निकालने के लिए कह रहा है। तो पी के पहले बेसिसिटी ऑर्डर निकाल लीजिए। और पी के भी वैल्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू के भी होता है। तो पहले कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन वीक बेस है, ये ऑर्डर निकाल के उसको उल्टा कर देंगे तो आपका सही ऑर्डर आपका निकल जाएगा। इसके बारे में अभी बताए थे कि ये मोर बेसिक होता है क्योंकि ये ग्वाड्रीन का स्ट्रक्चर है। तो सी आपका सबसे ज़्यादा बेस होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा। इसके बाद ये देखिए ये नाइट्रोजन पे लोन पेयर है और ये भी देखिए रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। तो आपको क्या बनाएगा NH2 CH NH2 माइनस, ये यहाँ पर प्लस है। तो ये आपका रेजोनेंस इन्वॉल्व है, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है और ये आपके पास लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सी के बाद बी आपका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस आपका होगा बी। इसके बाद आएगा आपके सी, उसके बाद ए। ये केवी का वैल्यू है तो पी केवी का वैल्यू क्या हो जाएगा, उलट दीजिए ऑर्डर, बी सी ए सी बी, ऑप्शन नंबर ए। इसमें देखिए कहता है पी के वैल्यू। तो पी के वैल्यू क्या होता है, पी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू के। और ये क्या होता है, ये एसिडिटी होता है। जो कंपाउंड जितना ज़्यादा एसिडिक होगा उसका के वैल्यू उतना ही ज़्यादा होगा और जितना ज़्यादा वीक होगा उसका पी के वैल्यू उतना ज़्यादा होगा। तो पहले हम लोग एसिडिक ऑर्डर इसका निकाल लें, एसिडिक ऑर्डर निकाल लेंगे। देखिए फिनोल पे तो ये ओमी ग्रुप है, हम बताएं कि इसके पास माइनस आई और प्लस एम इफेक्ट होता है। ये नाइट्रो ग्रुप है लेकिन ये मेटा पोजीशन पर है। ये कहाँ है, मेटा पोजीशन पर है तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा तो इसके पास सिर्फ माइनस आई इफेक्ट होगा। और ये देखिए पैरा पर है तो इसके पास माइनस आई माइनस एम दोनों होगा, इसके बाद कुछ नहीं होगा। तो बी आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। इसके बाद सी आएगा, उसके बाद ए, के बाद डी। ये किसका है, के का ऑर्डर है तो इसको उलट दीजिए तो हो जाएगा बी सी ए डी, ये हो जाएगा पी के ए ऑर्डर। आप मिला लीजिए ऑप्शन डी ए सी बी, ऑप्शन नंबर डी। देखिए इसमें मेटा पोजीशन जो होता है रेजोनेंस इन्वॉल्व नहीं होता है। मेटा पोजीशन
मेटा पोजिशन इज नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। तो माइनस आई इफेक्ट यहाँ पर लगेगा, लेकिन माइनस एम इफेक्ट नहीं लगेगा। नाइट्रो ग्रुप के का सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पर ऑपरेट होगा, मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं होगा। इसमें कहता है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो देखिए इसमें एसिडिटी ऑर्डर निकालने के लिए कहता है। देखिए इस कंपाउंड को देखिए, यहाँ से अगर H+ आप निकालिएगा तो ये माइनस आएगा, तो ये कंपाउंड बन जाएगा ऐसा। तो ये कौन सा कंपाउंड हो गया? एरोमेटिक हो गया। एरोमेटिक है यानी कि मोस्ट स्टेबल है। तो इसकी H+ डोनेट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगा, क्योंकि H+ डोनेट करने से इसका एसिडिक का स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा एरोमेटिक हो जाता है कंपाउंड। जब एरोमेटिक कंपाउंड हो रहा है तो H+ आसानी से डोनेट करेगा, तो इसका एसिडिक का स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा आएगा। और देखिए यहाँ से अगर H+ आप डोनेट करेगा तो यहाँ पर माइनस आएगा, और ये माइनस चार्ज ये इसके साथ भी रेजोनेंस करेगा, इसके साथ भी रेजोनेंस करेगा और इसके साथ भी रेजोनेंस करेगा। और यहाँ से H+ अगर आप निकालते हैं तो यहाँ पर माइनस चार्ज आएगा, और यहाँ से अगर निकालते हैं तो आपके पास CH3 माइनस आएगा, और यहाँ से अगर निकालते हैं तो H यहाँ पर माइनस चार्ज आएगा। अब स्टेटमेंट चूज कीजिए। देखिए एसिडिक का स्ट्रेंथ आपको पिछले क्लास और उसके बाद प्रीवियस क्लास में भी आपको हम दो प्रॉब्लम क्लास थे, यानी तो बस सेम कॉन्सेप्ट है। जो इजीली H+ डोनेट कर देगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हो जाएगा। और ये कंपाउंड H+ डोनेट करने से एरोमेटिक हो रहा है, तो ये इजीली डोनेट करेगा, ये तो इसका एसिडिक का स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा होगा। तो एसिडिक का स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा आपका 4 का आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसको देखिए कंपाउंड, ऑप्शन नंबर ए देखिए, द एसिडिटी ऑफ कंपाउंड इज ड्यू टू डीलोकलाइजेशन इन द conjugate base। The acidity of compound is due to delocalization in the conjugate base। अगर यहाँ से H+ अगर आप निकालते हैं तो ये माइनस चार्ज इसके साथ भी रेजोनेंस कर रहा है और इसके साथ भी रेजोनेंस कर रहा है। तो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर कंजुगेट बेस में है तो उसका एसिडिक का स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। बी देखिए, द कंपाउंड बेस ऑफ कंपाउंड 4 इज एरोमेटिक। H+ डोनेट करने से आपका ये कंपाउंड क्या हो जाता है? एरोमेटिक हो रहा है। ये H+ डोनेट किया तो इसके पास क्या आ जाएगा? एरोमेटिक हो रहा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देखिए, कंपाउंड 2 बिकम्स मोर एसिडिक व्हेन इट हैज ए नाइट्रो ग्रुप। अगर इसमें H+ निकालते हैं तो यहाँ पर माइनस चार्ज आएगा। इसमें अगर नाइट्रो ग्रुप आप लगाते हैं तो नाइट्रो ग्रुप के पास क्या होता है? -I और -M। तो इसका एसिडिक का स्ट्रेंथ क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी भी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका गलत हो जाएगा। तो आपका इसमें ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है।